ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। काफ़ी आज इंटरटेनमेंट होगा दोस्तों और काफ़ी इमोशनल भी हो जाएंगे दोस्तों, जो कि आप अभी वो पूरा यूट्यूब और गूगल में भी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, क्योंकि एक पाकिस्तान से लड़की आकर इंडिया में अपना हार्ट ट्रांसफ़र कराया और इंडिया की महिला ही ने उनको हार्ट दिया, जो कि उनका हार्ट का बीमारी था, वो ठीक होकर अब पाकिस्तान जा रहा है। तो जानेंगे दोस्तों पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं इस पर। इंडिया में गई, वहां पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। और बड़ी बात ये है कि जो दिल डोनेट किया गया वो भी एक इंडियन है जिन्होंने दिल उन्हें डोनेट किया। इसी वाले से पाकिस्तान की जो पब्लिक है, खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसा लगा इस खबर को सुन के कि एक इंडियन ने पाकिस्तान को दिल दे दिया, पाकिस्तानी को। और वो भी सिर्फ कहने पे नहीं बल्कि हकीकत में ये दिल दिया, ट्रांसप्लांट किया गया और ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल करीम खान। आपका नाम? अहमद रज़ा। और आपका नाम? अबू बकर सिद्दीक। मोहम्मद शहजाद। ठीक है जनाब, आपने सवाल तो सुन लिया होगा, जो टॉपिक है वो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की है, इंडिया में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी खबर ये है कि भाई वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो डोनेट भी एक इंडियन ने किया। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते कभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलहदा है लेकिन इंसानियत है जबरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया, जिन्होंने उन डॉक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने ऑपरेट किया। जी बिल्कुल के। और इस मामले में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी, हमारे मुल्क वाले भी ये करें कि इंसानियत के नाते कि जिस तरह हम अब देख लें कि जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द में हो रहा है, हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है, हम भी इस तरह की कुर्बानियाँ दें और इंसानियत के लिए काम करें। आप भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्चर दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी टेक्निकल बात की है कि मतलब उन्होंने कहा, इस बात पे इतनी हैरत नहीं हुई कि डोनेट कर दिया। नो डाउट उधर भी बड़े दिल वाले और बड़ी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं। हैरत वाली ये बात है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल क्यों नहीं है? आपके ख्याल से क्यों नहीं है? लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि यार क्या वजह है हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज क्यों नहीं मौजूद जो हम वहाँ पे हैं, तो उसकी क्या रीज़न बताएंगे? रीजंस आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजंस हो सकती है। अगर आप अभी, मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक कौन से डॉक्टर्स हॉस्पिटल की थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिंपल सी अब एक जो पेशेंट है उसको ड्रिप लगानी है, तो वो मैं देख रहा था कि वो ग्राउंड्स के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, बेंचेस पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगाई जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। अभी तक हमारे कंट्री का ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक सिंपल सी एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कम से कम हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें फिर फर्दर प्रोग्रेस करना। हमें लेकिन ये भी बताया, आप ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं और खासतौर पे नो डाउट अगर मेडिकल के फील्ड में बात करें, वो अपनी मेडिसिन खुद बना रहे हैं, वो से काम करें। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि यार इंडिया की आप तारीफ तो करते हो, लेकिन ये देखो कि वहाँ पे गुर्बत आज भी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि उधर ये चीज़ें हैं तो गुर्बत भी साथ है? गुर्बत होना एक और बात है। देखें ना, आप एक कंट्री है, सेम रिसोर्सेज एक ही जगह पे लोकेट कर रही है, उसकी जियोग्राफी देखें, सेम कंट्रीज हैं, बॉर्डर के इस पार कौन से हालात चल रहे हैं, उस पार कौन से हालात चल रहे हैं। पेट्रोल के रेट्स को आप कंपेयर कर लें, आप फ्लावर के गंदम की प्राइस को आप वो कर लें। अब मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब, तो वहाँ पे अब हमें इन हालात का पता है कि आजकल गंदम के लिहाज से हमारे किसानों के साथ, क्योंकि गंदम हमारे इलाके से जा रही है, हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट गंदम देने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे इनकी बात को रोक के मैं एक बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में से ये बड़ी मैं ऑथेंटिक खबर कर रहा हूँ
कि पाकिस्तान में प्रॉपर जो यहाँ पे जमींदार लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं, वो अपनी गंदम बेचने की बजाय, जो वीट है वो बेचने की बजाय जला रहे हैं कि भाई हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी लम्हा फिक्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप करें, आप कोई इस तरह की पॉलिसी डिज़ाइन करें जिसके थ्रू आप एक वीट को आप एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है हमारा, उसको आप उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को बेसिक पॉलिसीज को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन पे अमल करते करते एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो जाहिर बात है ये आपने एक सजेशन दी है और बड़ी अच्छी सजेशन दी है, लेकिन ये जो खबर है ये ट्रांसप्लांट के हवाले से उन्होंने पॉजिटिव गैसेट दिया। एज ए पाकिस्तानी आप क्या वहाँ से, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं क्योंकि रिएक्शन वीडियोस है, तो क्या गेस्चर देंगे, क्या रिप्लाई क्या देंगे? देखिए, पाकिस्तानी और इंडियन, कैमरे में देख के पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है ना, कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान इंडिया ये वो, मतलब कि जिस तरह मैंने कभी भी दोनों कंट्रीज, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया है। सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं उनको भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता है। कोई इस तरह का मसला नहीं है, हमारे बहुत अच्छे हालात हैं, बस ये पॉलिटिकल लेवल पे इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। ऐसे ही है मीडिया में, जो सा मेन स्ट्रीम मीडिया की खास तौर पे बात करें, ये चीजें दिखाई जाती हैं। नो डाउट बुरे लोग यहाँ पे भी हैं और नो डाउट वहाँ पे भी, हर सोसाइटी में बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जब दो नेबर कंट्री हैं और ये आप जो है वो हमसाया कभी नहीं बदल सकते। जब आपको ये चीज़ पता हो तो फिर आपको अपने रिलेशन बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई चीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो हम पहले हम ये सुनते थे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत को ही सोचना चाहिए, वो अपने मुफाद से हट के इंसानियत की खिदमत करे, इंसानियत को देखे कि क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी दूसरों से सीखे हमें, क्योंकि हमें हर चीज़ की सहूलियत दी गई, दीन ने हमें मुकम्मल हमारी रहनुमाई की है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर को अपनाते हुए इस पर अमल करना चाहिए, आप वसल्लम के असूलों को अपनाना चाहिए, ताकि हम भी आने वाले वक्त में, बल्कि जब आप वसल्लम के असूलों को अपनाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल, आप मज़हब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो? देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत, तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है, तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपने सुना है, बल्कि बहुत मशहूर हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान। ठीक है, यानी उस इंडियन ने पूरे इंसानियत की जान बचाई है। हाँ जी, ठीक हो गया। भाई आप या आप में से कोई बोलना चाहेगा? यही सवाल जो मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो ये बताएं, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? नॉर्मल लगा कि भाई एक इंडियन ने वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया एक पाकिस्तानी को? बिल्कुल, ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और बड़ी उससे, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जो बताया जाता है कि जी दुश्मन कंट्रीज है एक दूसरे, ये है मुकाबला है, उधर से ये एक पॉजिटिव गेस्चर आना, मेरा ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान तो ये हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है कि हमने अनाम बनाया हुआ है। बाकी अगर इंसानियत की खातिर देखा जाए, 69 ओल्ड ईयर का बंदा है और उसने 19 ईयर्स की लड़की को हार्ट दे दिया, उसने एक इंसानियत समझ के, यार मैं तो चलो वक्त आखिर पे हूँ, आगे ज़िंदगी है या नहीं है, लेकिन ये 19 साल वाली लड़की आगे जितना देर जिएगी उसके लिए जिएगी ना। उसने एक अपना जो उसका एक मकसद था उसके पीछे देने के लिए, और भी उसको चेंज करवाना जाहिर सी बात है, एक सर्जरी है को आधा पौना घंटा, डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक हमारे लिए सबक अमेज है कि आजकल जो हमारा पैसे वाला तबका है उसको चाहिए कि लोग आजकल मेडिकल को लेकर बहुत परेशान होते हैं, कोई अपना टेस्ट नहीं करवा पाते, कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं, कई मतलब अपना जो है वो दुख किसी को सुना नहीं सकते। तो
पैसे वाले लोगों को ये चाहिए कि कम से कम लोगों के ना छोटे मोटे टेस्ट करवा दें, उनकी मेडिसिन का ख्याल ठीक रखें। है, हाँ दिल ना दें, लेकिन ये है कि दिल रखें तो जरूर। मतलब अगर किसी को पैनाडॉल की गोली की ज़रूरत है ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरे बैग में या मेरी चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं अगर दिल तो नहीं दे सकता या इतना ऑपरेशन तो नहीं करवा सकते, लेकिन उसको अगर मैं मेडिसिन दूंगा तो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा हो सकता है। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे ये बताएं, हैरत हुई सुन के? जी जी बिल्कुल, बहुत हैरत हुई है, बहुत अच्छा जेस्चर दिया है, मतलब जो ये जिन्होंने ये किया है। जिन्होंने किया बहुत अच्छा जेस्चर दिया है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान में ही ऐसे हॉस्पिटल डेवलप करे जो पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान में हो सके, ताकि हमें बाहर जाके मतलब वो ना करना पड़े। पाकिस्तान को सियासतदानों को जो भी स्टैब्लिशमेंट है उस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे। क्योंकि मैं भी देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ, जनूबी पंजाब से। वहाँ पे बहुत वो है कि डॉक्टरों की बहुत कमी है दूर दूर दराज इलाकों में। मेरा गाँव हॉस्पिटल है, मेरा गाँव है मतलब 25 किलोमीटर दूर है अपने शहर से। ठीक है, एक हॉस्पिटल है शहर रिहाड़ी में, तो वहाँ बहुत रश होता है, मतलब इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल उस एरिया में, क्योंकि थोड़ी सी बैकवर्ड इलाका है, तो जो डॉक्टरों की फीस होती है शहरों में वो बहुत हाई है। ठीक है, और लोगों को जो गरीब फैमिली है और मिडिल क्लास फैमिली उन्हें सरकारी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में वैसे तो कहने को यही होता है ना कि भाई पर्ची, मतलब आप जो है वो फ्री इलाज होगा, लेकिन उसमें पर्ची फ्री होती है, चेकअप फ्री होता है। वैसे आपने जो है मेडिसिन अपने पैसों के लिए, बिल्कुल मेडिसिन बहुत महंगी होती है, और दूसरा वहाँ रश बहुत होता है। वहाँ आप पर्ची लेते हैं, मैं खुद मतलब कभी कभी जाता था वहाँ पे, जब गांव में होता था तो सुबह 8 बजे जाके वहाँ की लाइन में लगना पड़ता था। ठीक हो गया। और 10 बजे जाके 11 बजे जाके फिर डॉक्टर के पास जाके बारी आती थी, और सारा दिन मतलब इसी चीज़ में ही ज़ाया हो जाता था। ऐसे यार, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ठीक है, नो डाउट वहाँ से एक पॉजिटिव गेस्टर आया, मैं कहता हूँ इंसानियत का गेस्टर आया, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि हम भी पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज, ऐसा मेडिकल सिस्टम बनाएं कि कम अज कम पाकिस्तानियों को तो यहाँ पे इलाज मुयसर हो, कम अज कम पाकिस्तानियों को तो यहाँ पे सस्ती मेडिसिन मुयसर हो। पाकिस्तान यहाँ मतलब पाकिस्तान के जो बहुत से मरीज हैं, बहुत से लोग हैं, मैं कहता हूँ पैसे ना होने की वजह से जान चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। खास तौर पे हमारे जो साउथ पंजाब और सिंध के इलाके हैं, अगर आप उनको देखें तो वहाँ पे तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर आप वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इस तरह की डिस्पेंसरी टाइप बना दें, लेकिन वहाँ पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। अब यकीन कीजिए कि डिलीवरी की जो होती हैं, मतलब वो भी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो फिर कैसे, मतलब जाहिर बात है हर गांव में डिलीवरीज तो होती होंगी, मतलब बिल्कुल वो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उन्हीं को यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, आज 2024 में भी सिंध या जनूबी पंजाब में ट्रेडिशनल तरीके से ही डिलीवरी हो रही है खवातीन। काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं। अभी रिसेंटली मेरे इलाके में एक डेथ हुई है, इस वजह से मैं ये पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। तो कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, काइंडली रिक्वेस्ट आपको है। क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रही? और दूसरे कंट्रीज अगर आगे चले गए हैं, कुछ आगे चले गए, क्या वजह होगी, क्यों आगे चले गए, कैसे चले गए? वहाँ पे भी तो बड़ी गुर्बत, वहाँ पे भी बड़ा कुछ था, बड़े मसाइल थे, वो कैसे आगे चले गए? आपके जो बेसिक मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक आपका चलने का तरीका है, पॉलिसीज बेसिक पॉलिसीज, तो अब इनको स्ट्रॉन्ग करें अपने आसपास के कंट्रीज के साथ, क्योंकि हम इसी जोन में रहने वाले हैं। हमने उठ के अमेरिका नहीं चले जाना, अमेरिका के साथ बॉर्डर नहीं लग जाना हमारा, हमने यहीं रहना है, यहीं हमारे नेबर्स है और हमने इन्हीं के साथ बना के रखना है। ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत है, जो भी है, हमने तो सबके साथ बिगाड़ी हुई है ना। पॉइंट है ना, हमने यहाँ से उठ के वहाँ नहीं चले जाना कि हम उनके साथ अपने पैचअप्स कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रहना, हमने इनके साथ ट्रेड करनी है, हमने इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, पॉजिटिव सोच रखनी है, ट्रेड होगी, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, बॉर्डर सिक्योर होंगे, तभी जाके कुछ ठीक है, जो है ना। वैसे रिलेशन बेहतर हमारे पास मौके भी होते हैं, ये जैसे भी ईरान के प्रेसिडेंट आए थे 3 दिन के लिए, और हम उन्हें मतलब उस तरीके से कोई अच्छी डील करते हैं, उनसे कहते हैं हम आपसे पेट्रोल लेते हैं, ईरानी पेट्रोल है, ईरानी जो तेल है वो लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बड़े मुश्किलात हमारी आसान हो जानी थी? सर 2024 चल रहा है, कम से कम अब तो हमें अपने बारे में सोचना है। दुनिया कहाँ चली गई है, अभी तक हम बेसिक चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि ये गुर्बत है, महंगाई है, अभी तक हम इन चीज़ों से निकले। हम टेक्नोलॉजी की तरफ कब जाएंगे, मेडिसिन की तरफ कब जाएंगे? डेवलपमेंट ये तो बहुत दूर की बात है, बेसिक चीज़ों को तो हम ठीक करें ना, पहले बेसिक चीज़ों को ठीक करेंगे, उसके बाद ही डेवलपमेंट होगी। ठीक हो गया। काइंडली जो है ना इस चीज़ पे फोकस करें, हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर आप अगर बेहतरी लाएंगे तब ही मुल्क आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं हमजा भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं एज अ पायलट हूँ। एज अ पायलट बन रहे हैं, जबरदस्त हो गया, बड़ी अच्छी बात है। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, टॉपिक नहीं है दरअसल, एक न्यूज़ है और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया में एक पाकिस्तानी लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है।
फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा ऑपरेशन हुआ है। और फिर बड़ी बात ये है कि वो जो हार्ट जिसने डोनेट किया वो भी एक इंडियन है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस खबर को आप मानते हैं या आपको लगता है फेक है? पहली बात तो ये है, अगर तो ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मज़हब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सबको इंसान बनाया है, तो हम कोई अच्छा काम करेंगे तो ही कोई दूसरा आपसे मुतासिर होगा। जैसे आपने ये बात की, आप देखें अब इंडियन से कितना मुतासिर हो रहे हैं, हम पाकिस्तानी भी ऐसा कुछ काम करें जिससे दूसरे लोग हमसे मुतासिर होकर इस्लाम में आए। ठीक है, नो डाउट। देखें पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बड़े ऐसे लोग होंगे जो अपना किडनी जो सा वो डोनेट कर देते होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करते हैं। लेकिन जो करना भी चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता मौजूदा मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे वो वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट